रुद्रप्रयाग में एक महिला सेल्फी लेने के दौरान पहाड़ी से गिरने से उसकी मौत हो गई। भारी बारिश के बीच पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला के शव को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स में भेजा गया। देवप्रयाग थाना पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गई थी। वापसी में पति पत्नी अपने घर मुरादाबाद वापस जा रहे थे। बिलासपुर में बिना बारिश के बाढ़ आ गई। यहां बिना बारिश के इलाके में बाढ़ आ गई, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया। गांव को जोड़ने वाले रास्ते तक बारिश में बह गए लोग और नैनीताल हाईवे जलमग्न हो गया। बिना बारिश के यहां पर बाढ़ आई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जल भराव कितनी तेजी से दिख रहा है और इसके साथ ही नैनीताल हाईवे जो है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो गया। ये आज जो है मेरे द्वारा जो है जैसे झारखंडी है और ये शहर बाजू में जो नदी का जो पानी है, जो पहाड़ में बरसात होती है तो उसका पानी जो है शहर में और ग्रामों में जो है भर जाता है। तो जैसे झारखंडी की हम बात करें बरैनी क्षेत्र की, तो वहाँ पे जो है जंगल का जो पानी, ये पानी जितना भी आ रहा है सब पहाड़ से आ रहा है और पूरे गांव को बहा चुका है पानी। इसमें प्रशासन को भी हमने काफ़ी बार कह चुके हैं, इस पानी का कोई बंदोबस्त किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में चारधाम पौराणिक यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान चारधाम की यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस पुस्तक में महाभारत काल के दौरान यात्रा मार्गों की जानकारी को सम्मिलित भी किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ केबल कार के विषय में कहा कि केबल कार का जल्द ही शिलान्यास होगा। इसी के साथ साथ गोविंद घाट से जो धूप में बनना है हेमकुंड साहिब के लिए, उसका भी शिलान्यास होना है। ऐसी अनेक परियोजनाएं जो पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाली हैं, उन सभी की तैयारियां की जा रही हैं और अनेक स्थानों पर जो रूप में लगने वाली हैं उन सब पर काम हो रहा है और जैसे ही उनकी सब चीजें पूरी हो जाएंगी उनके शिलान्यास हो जाएंगे। जब उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए इस युवा दल की यह पहल, हमारी जो बहुत पुरानी सदियों पुरानी विरासत है, जिसके बारे में भी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि उसको संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें इन्होंने चारधाम यात्रा का ट्रैक का नक्शा, धामों की प्राचीन आध्यात्मिकता, बाबा कमली काली कमली द्वारा बसाए गए चट्टियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और निश्चित ही ये यात्रा हमारी चारधाम यात्रा हो और उत्तराखंड को इससे एक नई पहचान मिलेगी। अभी पिछले दिनों एक पुस्तक का विमोचन मैंने इसी सभागार में किया था, जब उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा सप्ताह बनाएगी। इसके तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी को लेकर के रानीपुर विधानसभा से विधायक आदेश चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13, 14 और 15 अगस्त 3 दिनों तक देश भर में 15 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी का मकसद कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का वातावरण बनाने, साथ ही तिरंगा यात्रा निकालने और बाजार और मेले, इसके साथ ही होर्डिंग्स बैनर लगाकर लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। नागरिकों को भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं आज सबसे पहले तो जो अपने राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उसके जो रचनाकार पिंगली वेंकैया जी थे, आज उनकी
उन जयंतियों में उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये 75वां वर्ष चल रहा है हमारी आज़ादी का, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही इस पूरे वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया था, और वो सर्वत्र दिखाई भी दे रहा है। और सभी पिछले वर्ष से जो आयोजन इसके निमित्त चल रहे थे, जैसे कि 75 रेलवे स्टेशन जिनसे कि आज़ादी की कुछ घटनाएं जुड़ी थी, उनको डेकोरेट किया गया। उनको मैं कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर हमला बोला है। लालकुआं में एक कार्यक्रम में सीएम धामी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने धामी सरकार को नाकाम बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आरटीओ में आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आपको बता दें कि परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। वाहन चालकों को काउंटर्स पर बार बार लाइन में लगने से बचाने के लिए आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई ने देहरादून आरटीओ दफ्तर में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कराया। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाहन के टैक्स री रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। आवेदन के तीसरे कार्य दिवस पर कार्य पूरा होने के बाद आवेदक को उसके प्रमाण पत्र सौंप दिए जाएंगे। इसमें एक ही काउंटर पर वाहन का टैक्स जमा करने और साथ ही बैंक लोन चुकता होने के बाद वाहन अपने नाम कराने, साथ ही वाहन को बेचने के बाद दूसरे मालिक के नाम कराने समेत डेवलपमेंट और साथ ही आरसी और री रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिलेगी। आरटीओ ने बताया कि फाइल आवेदन सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक किया जा सकेगा, जबकि कार्य पूरा होने के बाद आरसी और परमिट के कागजात दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच मिल जाएंगे। डीएल फिटनेस और इसके लिए पहले से ही सुविधा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की फिटनेस और साथ ही नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ दफ्तर में पहले से सिंगल विंडो सिस्टम है। आरटीओ ने बताया कि जो विंडो पहले से काम कर रही है उन पर आवेदन यथावत रहेंगे। सिर्फ टैक्स और परमिट से जुड़े कार्यों के लिए नई विंडो शुरू की गई है। के लिए तो शासन ने और सरकार ने जो नीति बनाई है पिछले 5-7 सालों में, आप देख रहे होंगे कि सारे आवेदन हम लोगों के ऑनलाइन हो गए हैं और आपको सेवाएं भी ऑनलाइन मिल रही हैं। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में किसी भी प्रकार का फीस अब जमा नहीं करा पाता है। हम भी चाहें तो नहीं करा सकता, क्योंकि अब क्या है, ऑनलाइन व्यवस्था। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, साइबर कैफ़े में कई बार लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को नहीं समझ पाते हैं, हमारे पास आते हैं कि सर आप हमारा लाइसेंस का आवेदन करवा दीजिए या फीस जमा करा दीजिए। नहीं कर पाते हैं क्योंकि समस्त कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति जो आवेदन करता है वो स्पष्ट रूप से उसको पता है कि मुझे किस सेवा के लिए आवेदन करना है, कितनी फीस, ऑनलाइन आपको फीस दिख जाएगी कि इतनी फीस जमा होनी है, कौन सी सेवाएं हैं, उसमें से आपने जिस सेवाओं के लिए आवेदन करना है उसका सिलेक्शन करना है। यानी अब आपको कोई बरगला नहीं सकता कि सर ये 500 रुपये नहीं 5000 रुपये की फीस है के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।